और अब बात दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र की करते हैं, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें एलपीजी पर 500 रुपए सब्सिडी, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और पेंशन का भी वादा किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरूर देखें। दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के दावों और वादों की भरमार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें महिला और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया है। संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होगी। इससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। गरीबों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेंगे। 70 साल से ऊपर विधवा दिव्यांगों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। झुग्गी झोपड़ी में अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपए यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपए कर दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने यह भी संकल्प लिया कि उनकी सरकार आने पर पहले से चली आ रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन घोटालों की जांच जरूर की जाएगी। खासकर मोहल्ला क्लिनिक में हुए घोटालों की होगी जांच। तो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट
all the scopes of corruption जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने बुजुर्गों और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे 51 लाख पीपल यानी 51 लाख पीपल आज दिन तक जिनको लाभ मिल जाता 2018 से, उनको इन्होंने लाभ लेने से वंचित रखा है। कुल मिलाकर बीजेपी का ये संकल्प पत्र अरविंद केजरीवाल के उन दावों की काट हो सकती है जिसके दम पर अब तक केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 8 फरवरी को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।